So hello everyone, we are back again after a sip of water to solve the fourth problem, which is adjacent flips. ठीक है, फिर से take your time to read the problem. I will count to 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so okay जब okay problem is loaded. तो problem क्या बोल रहा है? See, let's just write down the problem in our favorite text box. ये पिछला problem था which we have just solved. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो go and check out the playlist. चेक आउट द चैनल, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी शायद. यू कैन गो एंड चेक आउट ओवर देयर. थर्ड प्रॉब्लम. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द फोर्थ प्रॉब्लम विच इज एडजेसेंट फ्लिप्स. ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? 110 ऐसा कुछ है. व्हाट यू नीड टू डू इज यू कैन फ्लिप द बिट्स एडजेसेंट बिट्स. मतलब क्या 1 1 है ना, तो उनको फ्लिप करके 0 0 बना सकते हो. ठीक है, फिर से 1 1 है, उनको फ्लिप करके 0 0 बना सकते हो. एंड फाइनल हमें क्या चाहिए कि ऐसा स्ट्रिंग मिलना चाहिए जिसमें सारे 0 हो या सारे 1 हो. राइट, तो अब ये हो गया. अब ना इसमें एक बात और है. सी, यू कैन नॉट फ्लिप जो बिट्स अलग है. जैसे ये 1 0 था ना, तो उसको फ्लिप करके आप 0 1 नहीं बना सकते. दिस इज इनवैलिड. राइट, मतलब क्या उन्हीं बिट्स को फ्लिप करना है जो सेम है. ऐसा कुछ है ना, तो जैसे 1 1 था तो हमने उनको फ्लिप करके 0 0 बना दिया. बट ये जो 1 0 था इसको फ्लिप करके 0 1 नहीं बना सकते थे हम लोग. मतलब क्या ये लिखना इनवैलिड होता. तो आई होप समझ में आया होगा. अब यही क्वेश्चन है. अब इसके लिए अप्रोच क्या होगा? ठीक है, अप्रोच क्या होगा कि हमें सबको लास्ट में सेम बनाना है. तो अब ना थोड़ा सा इस बारे में सोचा जाए तो ज़रा सोचने पे क्या समझ में आएगा. सी, पहली बात ना, इस बात पे एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे कि अगर मुझे ना 2 बिट सेम मिलेगा तो मैं उनको स्किप कर सकता हूँ. मैं उनको कंसिडर ही नहीं करूँगा क्योंकि वो तो मेरे को हमेशा आंसर देने वाले ही हैं. फिर जहाँ 2 बिट्स सेम मिलेगा फिर मैं उनको कंसिडर नहीं करूँगा. एंड दिस विल गिव अस अवर फाइनल आंसर. अभी क्या बोला मैंने, नहीं समझा, मुझे सही से समझ में ही नहीं आया. सो सी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी हमें 2 बिट सेम मिल गई ना, जस्ट उसको इग्नोर कर दो. अब ये बन गया अरे, अब 2 बिट्स मिली फिर से इग्नोर कर दो. अब फिर से दोनों सेम बिट है फिर से इग्नोर कर दो. फाइनल क्या बचा? कुछ भी नहीं. सो दिस इज़ अ वैलिड एग्जाम्पल. कोई और केस लेते हैं जिसका आंसर येस आएगा. सब में नो आ रहा है. लेट्स बिल्ड आवर ओन केस. तो 0 1 1 0 1 ऐसा कुछ है. ठीक है, सो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया. 0 मिला, 1 मिला, फिर से 1 मिला, सेम मिला, हटा दो. 0 0 सेम मिला, हटा दो. सिर्फ एक बचा तो ठीक है, चलेगा. एक बचा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो भी हमारा आंसर हो सकता है. अभी इस केस में आंसर कैसे आएगा? नाउ यू वुड से ऐसा थोड़ी होगा. ये 0 ये 1 1 हटाया हमने. अब ये 0 ये 1 1 को हमने मान लो 0 0 बनाया. अच्छा, ये होगा कैसे? ओके राइट, सवाल ये हो सकता है ना कि होगा कैसे. तो सी, मैं क्या करूँगा, इस 1 1 को 0 0 बना दूंगा. अब ये इक्वेशन बन गया. अब ये 0 1 को मैं चेंज नहीं कर सकता, पर इन 0 0 को 1 1 बना सकता हूँ, फिर इन 0 0 को 1 1 बना सकता हूँ. एंड वी विल गेट अवर फाइनल आंसर जिसमें सारे ही 1 हो जाए. तो ये इक्वेशन था. राइट, इससे हमने क्या बनाया, सारे 1 बना दिए. यू विल से ओके सही है. अब मान लो एक और 0 आता है. इस केस में क्या होगा? तो सी, इस केस में ना मैं ये दोनों सेम मिले हटा दिया मैंने, ये दोनों सेम मिले हटा दिया. अब कितने बच गए? 2 2 बच गए. दोनों सेम है क्या? नहीं. तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो. इस केस में हम लोग नहीं बना पाएंगे और ट्राई करके बनाने का. ठीक है, तो हमने क्या किया था, 0 0 को 1 1 बना दिया, 1 1 को 0 0 बना दिया था. फिर मे बी इन दोनों 0 0 को हम 1 1 बना देंगे, इन दोनों 0 0 को 1 1 बना देंगे. फिर भी जो फाइनल वाला 0 है उसको हम कभी भी 1 नहीं बना पाएंगे. सो दिस विल कंक्लूड कि हमें हमारा आंसर नहीं मिलेगा. तो बेसिकली हम यही चेक करेंगे. क्या चेक करेंगे? अगर हमें कंटिन्यूसली 2 ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जो सेम है तो उनको हम लोग बस पॉप कर देंगे बेसिकली. फिर से 2 एलिमेंट मिला, स्टैक में डाल दो. बहुत सिंपल से बोलूँ तो मैं स्टैक में डाल दूँ. जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट स्टैक के टॉप से इक्वल है तो पॉप कर दो, नेक्स्ट एलिमेंट स्टैक के टॉप से इक्वल है तो पॉप कर दो. अगर 1 या 0 लास्ट में स्टैक की साइज 1 या 0 बचती है तो आंसर येस है, अगर उससे बड़ी होती है तो आंसर नो है. अब ना इसमें आप लोग एक केस बोल सकते हो, क्या पता है क्या, व्हाट इफ़ कुछ ऐसा हो जाए. मैं भी अभी सोच ही रहा हूँ, मुझे भी आइडिया नहीं है. बट व्हाट इफ़ ऐसा कुछ हो जाए. लेट्स से आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि इसमें क्या किया जा सकता है. कोई ऐसा केस जिसमें फॉल्स हो जाए. आई गेस मैंने कल नहीं, मतलब आज सॉल्व करते टाइम एक केस मुझे समझ में दिमाग में आया था, बट अभी एज ऑफ नाउ मेरे को याद नहीं आ रहा. बट ऐसा कुछ केस है. सो क्या होगा, 1 1 को 0 0 बनाएंगे. ओके, ये केस डायरेक्टली पास हो जाएगा. कोई केस जहाँ पे ना हमें ज़रूरत पड़ सकती है.
ओके, लेट्स से 1 0 0 1 है एंड देन 0 है, 0 1 0 1 1 है, ओके 0 1 1 है, सो वी कैन मेक इट 1 1 0 1 1 0, ओके। हाँ, अभी जैसे ये केस है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि 1 1 को 0 0 बना देते हैं। ओके, सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा हमारे तरीके से, हमने 1 डाला, 0 डाला, 1 डाला, 1 देखा अरे सेम है तो पॉप कर दिया, 0 पॉप कर दिया, साइज बचा 1, तो हमारा आंसर इसके लिए येस है, इस केस के लिए हमारा आंसर येस है, राइट। अभी देखो ये टेस्ट केस मैंने ऑन द स्पॉट सोची, अगर आपको और कोई ऐसी टेस्ट केस समझ में आती है जिसके लिए कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो उसको कमेंट में डालो और ड्राई रन करके देखो, इट डेफिनेटली वुड वर्क, बट कमेंट में लिख के बता सकते हो। अभी देखो इस केस को कैसे हैंडल करेंगे, मतलब हमारा सॉल्यूशन तो हो गया, उस स्टैक में डाला पॉप किया, बट वो वर्क कैसे कर रहा है, इस केस को वो कैसे हैंडल कर रहा है। तो देखो इसमें ना एक बात समझने वाली है। अच्छा, इसमें केस में क्या होगा, मे बी मैं 1 1 को 0 0 बना दूंगा, अब एक तो कैरेक्टर बच गया, वो तो कभी चेंज हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर नो आना चाहिए था, बट हमारा आंसर बोल रहा है कि यस आएगा सी। तो इसमें क्या होगा, इसके लिए ना एक बहुत अच्छा फील देता हूँ मैं, wherever you will get 0 1 1 you can always make it 1 1 0, whenever you are getting 0 1 1 you can always make it 1 1 0। कैसे, 0 1 1 था तो उसको क्या करो 0 0 0 बना दो, पॉसिबल, फिर 0 0 था तो पहले 2 0 को रिप्लेस करके 1 1 बना दो, तो यू कैन गेट 1 1 0, राइट। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 0 1 1 था तो मैं उसको 1 1 0 बना सकता हूँ। अब मुझे 1 1 0 मिल गया तो लास्ट के दोनों 0 को फिर से 1 1 बना दो, सो हमारा पांचों 1 1 बन गया और हमारा आंसर यस हो गया। ये समझ में आया, ये चीज़ फील हुई क्या, वो कंक्लूजन तक कैसे निकले, कोड लिखना सिंपल है, ये बात समझनी है कि कैसे हम हमेशा ऐसी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं कि अगर सेम आएगा तो हम पॉप क्यों कर पा रहे, क्योंकि कोई भी केस उठा के देख लो, ये सबसे अच्छा एज केस था, सारे केसेस में ये चीज़ पॉसिबल होगी कि हमेशा वो बन पाएगा वैसा। अब ये हमने कैसे फिगर आउट किया, तो हमने ओके 1 0 1 1 0, अभी देखो 1 0 0 1 ऐसा कुछ होता कि तो हम दोनों को पॉप कर रहे थे और फिर दोनों चेक कर ले रहे थे, पर वो तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि 0 0 को 1 बना सकते हैं। इसका मतलब क्या, जब इवन नंबर ऑफ बीच में आए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब ऑड नंबर ऑफ बीच में आए तब तो पॉप ही नहीं होगा, और अगर ऑड नंबर पहले आए मतलब स्टार्टिंग में 1 बच जाए तब क्या कर सकते हैं, तब तो एंड वाले को सेम बना सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में भी 1 बच जाए, स्टार्टिंग में 1 बच जाए, अगर स्टार्टिंग में 2 बचे और एंडिंग में 1 बचा, ऐसा कुछ आ रहा है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, 0 1 1 जैसे था उसको 1 1 0 बना देंगे, फिर लास्ट में इवन बच जाएंगे उसको फिर से 1 1 बना देंगे। सो बेसिकली वी कैन कंक्लूड कि हम कुछ भी करके ना, अगर 0 1 1 है तो उसको 1 1 0 बना सकते हैं, और अगर ये एक बार 1 1 0 बन गया तो मुझे एक बात बताओ, या तो ऐसा होगा कि इसके आगे एक 1 था, राइट, या तो ऐसा होगा कि इसके आगे एक 1 था, उस केस में तो नो ही आ जाता, या तो होगा इसके आगे एक 0 था, अगर इसके आगे 0 था तो हमने 0 1 1 को क्या बना दिया 1 1 0, तो 1 1 0 बना दिया, आगे एक और 0 था तो फिर से 0 0 आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, सो वी कैन अगेन गेट अवर आंसर। अब ऐसा हो सकता है इनिशियली स्टार्टिंग में 0 था, अगर इनिशियली स्टार्टिंग में 0 था तब तो ये दोनों अपने आप में आंसर बना लेते थे, इनको तो चेक ही नहीं करना था, और अगर स्टार्टिंग में 0 था तो बीच वाली 1 1 को डायरेक्टली 0 बना देते, हमारा आंसर आ जाता। मतलब क्या, स्टार्टिंग में 1 था और लास्ट में 0 था, ऐसा कुछ था, तो उस केस को भी हमने हैंडल कर लिया। सो वी कैन बेसिकली कंक्लूड कि हम हमेशा यही कर सकते हैं, अगर सेम एलिमेंट मिला तो पॉप कर लो वरना पुश कर दो, और लास्ट में चेक कर लो कि साइज अगर स्टैक की 1 से ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है तो येस वरना नो। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पे था, मतलब थोड़ा ऑब्जर्वेशन था, थोड़ा इस बात को समझना था कि 1 1 0 को हमने कैसे 0 1 1 को 1 1 0 बनाया टू गेट अवर आंसर। स्टिल अगर कुछ नहीं समझ में आया ना तो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, कमेंट में पूछ लो कुछ समझा नहीं समझा, और वट एवर इट मे बी, वी विल try to write the code in CPP, you can try the same in Java। तो yeah, we will try to write the code। so प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एक इंटीजर लेना है एंड देन एक स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है। मैंने क्या कहा, कोड तो इसका बहुत सिंपल है, कोड कोई भी लिख सकता है, वी डोंट नीड टू लर्न हाउ टू राइट कोड, हमें क्या देखना है कि उसका लॉजिक कैसे आया, हाउ वी गेट टू अवर कोड, वो हमें देखना था कि हाँ वो 0 1 1 1 0 0 बन सकता है। सो वी कैन कंक्लूड कि एवरी केस में, हर केस में ऐसा होने ही वाला है कि हाँ नो मैटर व्हाट इट मे बी, अगर सेम है तो हम लोग हमेशा पॉप कर ही सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो एम्प्टी नहीं है एंड स्टैक का टॉप किसके इक्वल है, एस ऑफ आई के इक्वल है, तो हम पॉप कर देंगे।
एल्स हम लोग पुश कर देंगे, एल्स पुश कर देंगे, एंड लास्ट में हम चेक कर लेंगे इफ़ स्टैक की साइज लेस देन इक्वल टू 1 है तो यस पुट कर दो, यस, एल्स नो पुट कर दो. सो एल्स सी आउट नो, and I guess this shall do the trick. And let's see, so we are getting our answer as yes, no, no, yes, which is correct, I guess. तो हाँ, मतलब सी कोड लिखना was not difficult at all. What was difficult was to गेट द लॉजिक कि यार ये कैसे हो पा रहा है. तो यही केस, ये जो एक एच केस था यही फंस सकता था, तो फंस सकता था, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अदर देन दैट एवरीथिंग, आई गेस एवरीथिंग एल्स इज फाइन. सो या, दिस वाज अबाउट द डी प्रॉब्लम. वी विल सी वेदर वी फिफ्थ वन हम लोग कर पाएंगे या नहीं. एज ऑफ नाउ आई विल ट्राई टू सॉल्व द फिफ्थ प्रॉब्लम बाय इवनिंग, और फिर रात तक उसका वीडियो देखेंगे. इफ पॉसिबल वी विल ट्राई टू ब्रिंग दैट वीडियो एज वेल. As of now we will leave, and I will see you in the next one.